Hello everyone, welcome to Elite's Grade. In this particular session, we are going to discuss how to find integral solutions in modulus. और मॉडुलस में आपने इंटीग्रल सॉल्यूशन सिंगल वेरिएबल के लिए डील किए होंगे, बट वी विल डील विथ 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स एंड सिंगल वेरिएबल ऑल्सो. देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो सकता है कैट में और आप क्या क्या लर्निंग ले सकते हो. स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. आई होप यू विल एंजॉय दिस. How to find integral solutions in modulus. Case 1. अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल है लाइक mod x इज इक्वल टू 5. अगर mod x इज इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी प्लस माइनस 5. दैट मीन्स वी विल हैव टू इंटीग्रल सॉल्यूशंस. हमारे पास दो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे. अगर mod x इज इक्वल टू 3 भी है, still we will get x is equal to plus minus 3. टू इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे. अगर mod x की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ एक इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी 0. अंडरस्टैंड दिस पार्ट. अगर mod x 5 है बेसिकली, तो हमें कितने मिल रहे हैं? दो इंटीग्रल सॉल्यूशन. इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर mod x की वैल्यू a है और अगर a एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो वी विल गेट टू इंटीग्रल सॉल्यूशन. अगर अननेचुरल नंबर है तो इंटीग्रल नहीं मिलेंगे बस, है ना. तो वी विल गेट टू इंटीग्रल सॉल्यूशंस. हमें दो इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल गए. अब हम केस 2 की बात करें, जहां से मेजरली आपको आइडिया लेना है इस टॉपिक का. अगर हमारे पास mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 2, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 2 है, तो इस केस पे जो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे दैट विल बी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. जैसे अगर mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 3 है, तो जो इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे वो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 होंगे. अब ये कैसे आए होते हैं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा. देखिए, अगर हमारा लिखा हुआ है कि mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 2 है, तो हमें यह समझना है यार कि x की वैल्यू, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो हो सकती है वो -2 से आई कैन पुट टिल 2 ओनली. वाई -2 से 2? क्योंकि अगर 3 पुट करोगे मान लो तो ये वैल्यू 3 हो गई. mod y की वैल्यू कितनी बची? 2 - 3, which is a negative value, which is not a possibility. mod y की वैल्यू can't be negative, it is a positive value. तभी ये x की वैल्यू -2 से 2 तक. सेम चीज y की वैल्यू -2 से 2 तक रहेगी. दोनों वैल्यू -2 से 2 तक वेरी करेंगे. अब हम एक एक वैल्यू पुट करें, उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू वी कैन फाइंड कि यार चलो mod x की वैल्यू x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी. अगर x की वैल्यू 0 होगी तो mod y की वैल्यू 2 होगी. mod y की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी. मतलब देयर विल बी टू सॉल्यूशंस. दो सॉल्यूशन कौन से? 0,2 एंड 0,-2. अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो mod y कितना हो जाएगा? अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो mod y की वैल्यू 1 बचेगी, तो y क्या हो जाएगा? इट विल बी +-1. अगेन यू विल गेट टू सॉल्यूशंस, 1,1 एंड 1,-1. अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो mod y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी अगेन 1. x की वैल्यू -1 पुट करो, mod -1 1 होगा. mod y इक्वल टू 2 - 1 विल गिव यू 1 ओनली. तो अगेन y की वैल्यू +-1. अगेन टू सॉल्यूशंस. दो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन है -1,1 और एक सॉल्यूशन है -1,-1. फिर आप सेम x की वैल्यू 2 पुट करोगे. अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो mod y कितना हो जाएगा? 0. वाई 0? क्योंकि जैसे ही आपने 2 पुट करी तो mod 2 होगा. 2 - 2 विल बी 0, तो mod y 0. तो अगेन 1 सॉल्यूशन. कौन सा 1 सॉल्यूशन? 2,0. जब आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे अगेन यू विल गेट mod y एज 0. सो अगेन 1 सॉल्यूशन, तो -2,0. So there will be 2, 2, 2, 1, 1. There will be 8 solutions. 8 solutions मिलेंगे. अब समझिए एक चीज, इस चीज को हम ऐसे भी सोच सकते थे कि यार x की वैल्यू 0 और 2 पर, मतलब मिनिमम वैल्यू जो उसकी
होल नंबर में पॉसिबल है और जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, 0 पे और 2 पर, 0, 2 एंड बेसिकली -2 पर, जिस पर ये 0 हो रहा है या 2 हो रहा है मॉड एक्स की वैल्यू। जैसे हमें दिया है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 3, लेट करो। तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मॉड y इज इक्वल टू 3 आएगा, वी विल गेट 2 सॉल्यूशंस। लेकिन और मैं जब x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो मॉड y आएगा 0, 1 सॉल्यूशन। और इसी केस में जब x को -3 पुट करूंगा तब भी मॉड y आएगा 0 और वी विल गेट 1 सॉल्यूशन। बट इन बिटवीन दीज वैल्यूज, मतलब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और -1 पे, x की वैल्यू 2 और -2 पे, 1 पे भी 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, -1 पे भी, मतलब 4 सॉल्यूशंस हेयर, 4 सॉल्यूशंस हेयर, 4 4 8 2 10 2 12, अगेन 12 सॉल्यूशन वी आर गेटिंग। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुए? 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग। तो कल को अगर कोई आपसे पूछता है कि सर जी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 5 के कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन होने वाले हैं, सो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटीग्रल सॉल्यूशन हमारे बनने वाले हैं। इसी चीज को हम दूसरे वे में भी, मतलब 3 वेरिएबल के साथ भी देख सकते हैं। सो हमने जब फर्स्ट वेरिएबल के साथ देखा सिंगल वेरिएबल पर, कि सिंगल वेरिएबल पे अगर मैं देखूं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू ए है तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन 2 होंगे, जहां पर ए एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, बेसिकली नेचुरल नंबर है। और अगर मैं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू ए देखूं तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे? देयर विल बी 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। अगर मैं इसी चीज को 3 वेरिएबल के लिए डील कराऊं कि चलो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड जेड इज इक्वल टू ए, तो जो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं 4a स्क्वायर प्लस 2। कैसे आए होता है, ध्यान देंगे। देखिए जैसे लेट करो एग्जांपल मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड जेड इज इक्वल टू 5 है, मुझे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने। ध्यान दीजिए, मैं एक वैल्यू को चलाऊंगा, दूसरी मुझे पता है एक्चुअली में। देखिएगा मैं एक्स को 0 रखूंगा तो मॉड वाई प्लस मॉड जेड इज इक्वल टू 5 आया। दिस इज सेकेंड केस, ये तो हमारा सेकेंड केस ही है। 2 वेरिएबल मॉड का समेशन 5 के इक्वल है तो कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे? 4 इंटू 5 विच इज 20। अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो मॉड वाई प्लस मॉड जेड इज इक्वल टू 4 बचेगा। तो मतलब कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन? 4 इंटू 4 विच इज 16 इंटीग्रल सॉल्यूशन है। सेम x को -1 पुट करूंगा तो अगेन वी विल गेट 16 सॉल्यूशंस। अगर x को 2 पुट करूंगा तो मॉड y प्लस मॉड z इज इक्वल टू 3 होगा, विच विल गिव यू 12 सॉल्यूशंस। 4 इंटू 3 12। अगर x को -2 पुट करूंगा अगेन मॉड y प्लस मॉड z 3 हो जाएगा, अगेन 12 सॉल्यूशंस। अगर x को 3 पुट करूंगा तो मॉड y प्लस मॉड z इज इक्वल टू 2 आएगा। 3 पुट करते ही यहाँ पे ये वैल्यू इधर जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगेन इट विल बी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 सॉल्यूशंस। जो 3 के लिए है वही -3 के लिए होगा, अगेन 8 सॉल्यूशंस। अब x इज इक्वल टू 4 के लिए देखो तो मॉड y प्लस मॉड z इज इक्वल टू 1 होगा, तो अगेन 4 इंटू 1 4 सॉल्यूशंस। जो ये 4 सॉल्यूशन 4 के लिए आए हैं वही -4 के लिए हो जाएंगे, 4 सॉल्यूशंस। लास्ट x इज इक्वल टू 5 पुट करूंगा तो मॉड y प्लस मॉड z इज इक्वल टू देयर विल बी 0। तो 0 पे तो 0,0 एक ही सॉल्यूशन बनेगा। सेम x इज इक्वल टू -5 के लिए ओनली 1 सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन बनेगा। अगर आप ध्यान दो तो पहले 20 प्लस 32 52 हो गया, 52 और 24 52 और 24 76 हो गया, 76 और 8 80 88 88 और 4
हमारे सबसे पहले कितने आए थे 20 सॉल्यूशन, फिर 32 सॉल्यूशन, देयर विल बी 52 सॉल्यूशन, 52 प्लस 24 76 सॉल्यूशन, 76 प्लस 16 देयर विल बी 92 सॉल्यूशन, 96 100 और प्लस 1 प्लस 1 2 मतलब 102 सॉल्यूशंस विल बी देयर, 102 सॉल्यूशंस विल बी देयर। और अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे देखता तो 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 25 इंटू 4 100, 100 प्लस 2 दैट इज 102, दैट विल बी योर आंसर। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए एंड यू शुड नो द बेसिक अप्रोच ऑल्सो कि कैसे हम एक वैल्यू रख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू निकाल रहे हैं। कि कल को आपको 4 वेरिएबल भी दे देगा, मान लो आपको कल को मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड जेड प्लस मॉड के भी दे दिया इक्वल टू ए, तब भी आप निकाल सकते हो कि एक्स की वैल्यू चलाओगे मॉड वाई प्लस मॉड जेड प्लस मॉड के पर अगेन फॉर्मूला लगाते चले जाओगे। सारे फॉर्मूले रटने की नीड नहीं होती है, आपको बेस पता हो, उस बेस के बाद अगर आपको थोड़े फॉर्मूले पता हो, थोड़े बेस पता हो तो आप इजिली टैकल कर सकते हो, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में एक मुझे क्वेश्चन करके दिखाइएगा, मैं एक बार आपको तीनों फॉर्मूले यहाँ पर एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके दिखाइएगा। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड जेड इज इक्वल टू 3, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको कमेंट में मुझे बताइए क्या आंसर होगा। और आपको समझ आ गया हो तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। और इंटीग्रल सॉल्यूशंस मॉडुलस में कैसे लेस देन इक्वल टू ए में 2 वेरिएबल के साथ डील करते हैं, उनके क्या अलग अलग फॉर्मूले होते हैं और अलग अलग क्या केसेस इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के क्या होते हैं, पहले हम वो टॉपिक पर अपना कंसंट्रेशन करेंगे। चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक्स।